जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार की पुण्यदायिनी व्रत कथा। इसकी पूजा विधि और इसका महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं और इसकी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उन्हें धन संपदा की प्राप्ति होती है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और जो भी स्त्रियां जिनका विवाह नहीं हुआ हो, विवाह में अधिक बाधाएं आती हो, उनको भी यह व्रत करना चाहिए। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। और पुरुषों को यह व्रत करने से धन संपदा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। पीले रंग के चंदन, अन्न, वस्त्र और फूलों से इस व्रत में पूजन किया जाता है। इसीलिए इस व्रत करने वाले को भोजन में चने की दाल अवश्य प्रयोग करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पूजन करने से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन संपत्ति और विद्या का अपार लाभ मिलता है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। बृहस्पति देव की पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। बृहस्पतिवार के व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का बहुत लाभ मिलता है, धन संपत्ति से घर भर जाता है। तो इसकी पुण्यदायिनी कथा इस प्रकार से है कि काशी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपत राय था। उसके नाम के अनुसार ही भगवान की अनुकंपा से उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन की कोई कमी नहीं थी। धनपत राय का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। धनपत राय की पत्नी मालती बहुत ही लोभी और ईर्ष्या द्वेष करने वाली थी। घर में अन्न, वस्त्र, धन के भंडार भरे होने पर भी वह किसी निर्धन को कुछ दान में नहीं देती थी। भिक्षा मांगने वाले को किसी न किसी बहाने से खाली हाथ लौटा देती थी। एक दिन एक सन्यासी धनपत राय के घर पर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर के भिक्षा के लिए आवाज लगाई। धनपत राय की पत्नी मालती उस समय आंगन लीप रही थी। तब उसने कहा कि महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आप फिर कभी फुर्सत के समय में आना। इस समय तो आप भिक्षा नहीं आपको दे सकती हूँ। तो सन्यासी खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों के बाद भ्रमण करते हुए वही सन्यासी फिर धनपत राय के घर पर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर के भिक्षा देने के लिए आवाज लगाई। मालती आंगन में बैठी अपने बेटे को खाना खिला रही थी। उसने सन्यासी से कहा कि महाराज, मैं अपने पुत्र को अभी भोजन करा रही हूँ, इस समय आपको भिक्षा नहीं दे पाऊंगी। जब मुझे अवकाश होगा तभी आप आना। तो सन्यासी फिर से निराश होकर के खाली हाथ उसके घर से लौट गया। तो कुछ दिनों के बाद सन्यासी फिर धनपत राय के घर पर पहुंचा और द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा देने के लिए पुकारा। मालती हाथ में झाड़ू लिए हुए दरवाजे पर आकर के बोली कि महाराज, घर में झाड़ू बुहारी में कर रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद बहुत से वस्त्र मुझे धोना है, मुझे बिल्कुल समय नहीं है। आज तो मैं आपको भिक्षा नहीं दे पाऊंगी, फिर कभी आना। तो मालती के वचन सुन करके सन्यासी मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से बोला कि मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। तो भगवान की लीला से तुम्हारे सभी काम अपने आप पूरे हो जाया करेंगे। फिर तुम पूरे दिन आराम से बैठ करके गुजारा करोगी। सन्यासी की बात सुनकर के मालती ने प्रसन्न होते हुए कहा, महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपको बहुत सारा धन, अन्न और वस्त्र आदि दान में दूंगी। आप जल्दी से मुझे वह उपाय बता दीजिए। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बृहस्पतिवार को तुम खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठना, फिर घर में झाड़ू लगा करके सारा कूड़ा कचरा एक कोने में एकत्र कर देना। उस दिन घर में कहीं लेटना नहीं। उस दिन परिवार के सभी पुरुष दाढ़ी अवश्य बनाना। भोजन बना करके तुम चूल्हे के पीछे रख देना। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना। उस पीले रंग की कोई वस्तु या अन्न भी नहीं खाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगले बृहस्पतिवार को मालती ने अपने पति और अपने घर के दूसरे पुरुषों को
देर से उठा करके स्नान करके दाढ़ी बनवाने के लिए कह दिया। स्वयं भी उस दिन खूब धूप निकलने पर उठ आई। भोजन बना करके उसने चूल्हे के पीछे रखा। घर में दूध और खीर बना करके सबको पेट भर खाना खिलाया। कई मास तक जब मालती हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही, अचानक उसके पति को व्यवसाय में घाटा हो गया। परिवार में चोरी होने से अन्न, वस्त्र, आभूषण, धन सब चला गया। नौकर चाकर उन्होंने घर छोड़कर के सभी चले गए। घर में अन्न का दाना तक नहीं रहा था। लोगों से भिक्षा मांग करके पेट भरने की नौबत आ गई। मालती अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। उसका पति किसी संबंधी से धन उधार लेकर के आया। उसी समय सन्यासी वहां पर आया। उसने भिक्षा पात्र आगे करते हुए कहा कि भगवान की अनुकंपा से अब तुम्हें बहुत अवकाश होगा, इसलिए हे देवी जल्दी से उठकर मुझे कोई भिक्षा दे दो। तो उसे देखते ही मालती सन्यासी के चरणों में गिर करके बोली, महाराज मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने झूठ बोल करके आपको भिक्षा देने से इनकार किया था। मेरी गलती से मेरे घर की धन संपत्ति, अन्न, वैभव सब कुछ नष्ट हो गया है। महाराज मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा घर पहले की तरह भरा पूरा हो जाए। यदि आपने कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक करके अपने प्राण त्याग दूंगी। तो सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि देवी मेरे चरण छोड़ो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान बृहस्पति ही तुम्हारा कल्याण कर पाएंगे, इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनका व्रत करते हुए उनकी पूजा अर्चना पीले पुष्प से अवश्य करो। केले के वृक्ष की पूजा करने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। बृहस्पतिवार को घर में कोई पुरुष दाढ़ी व सिर के बाल नहीं कटवाएं। सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि करके घर के आंगन को गोबर से लीप करके पूजन अर्चन करो। शाम के समय शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना। तुम विधिवत बृहस्पतिवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे घर में धन धान्य की बारिश होगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी को विद्या का लाभ होगा। ऐसा कह करके वह अंतर ध्यान हो गया तो मालती आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत यह व्रत किया। बृहस्पति देव की अनुकंपा से उसके घर में धन धान्य की बारिश होने लगी। खोया हुआ मान सम्मान वैभव पुनः प्राप्त हो गया। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष बृहस्पति देव की विधिवत पूजन करते हैं उनके घर में सुख संपत्ति का भंडार सदा भरा रहता है। विद्या के लाभ से अज्ञानता नष्ट हो जाती है। तो इसके एक अन्य कथा इस प्रकार से है। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक के सिंहासन पर बैठने का गर्व बहुत ही आनंदित कर रहा था। एक दिन सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र जब अपने अहंकार में डूबे हुए थे, तभी देवगुरु बृहस्पति देव पहुंचे। बृहस्पति देव को देख करके सभी देवता उनके सम्मान में उठ करके प्रणाम करने लगे, लेकिन देवराज इंद्र सिंहासन के अहंकार में डूबे रहे। बृहस्पति देव ने इंद्र के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा और तुरंत वहां से बाहर चले गए। बृहस्पति देव के लौट जाने पर दूसरे देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको इस तरह बृहस्पति देव का अनादर करके उन्हें इस प्रकार से क्रोधित नहीं करना चाहिए था। बृहस्पति देव के क्रोधित होने से हम सबको बहुत हानि हो सकती है। देवताओं के कथन पर देवराज इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। मन ही मन विचार करने लगे, स्वर्ग का सिंहासन उन्हें गुरु बृहस्पति देव के कारण ही प्राप्त हुआ है। उनके क्रोधित होने से उनका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोच करके देवराज इंद्र कुछ देवताओं के साथ बृहस्पति देव के निवास स्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पूर्व बृहस्पति देव अपनी ज्योतिष विद्या से उनके आगमन की बात जान करके अदृश्य हो गए। इंद्र बृहस्पति देव को वहां नहीं पाकर के बहुत ही निराश हो गए। उधर असुरों के राजा वृषराज को बृहस्पति देव के क्रोधित होकर कहीं चले जाने का पता चला तो तुरंत अपनी सेना लेकर के उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धिमानी से असुरों ने देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। बृहस्पति देव के साथ नहीं होने से देवताओं की पराजय होने लगी। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक के सिंहासन पर वृषराज का अधिकार होता दिखाई देने लगा। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करी, हमें असुरों से बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, तुमने गुरु बृहस्पति देव को क्रोधित करके अपनी पराजय को स्वयं आमंत्रित किया है। जब तक बृहस्पति देव नहीं लौटे तब तक तुम्हें त्वष्टा ब्राह्मण के विद्वान पुत्र विश्वनाथ को अपना गुरु बना करके असुरों से युद्ध करना होगा। उसी स्थिति में तुम्हारा कल्याण हो पाएगा।
तब अपने रथ पर सवार होकर के आकाश मार्ग से देवराज इंद्र विश्वनाथ के पास पहुंचे, उनसे गुरु बनने की प्रार्थना की। तब विश्वनाथ ने कहा कि देवराज, मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता हूँ। देवराज ने त्वष्टा ब्राह्मण के पास जाकर के विश्वनाथ को गुरु पद स्वीकार कर लेने के लिए आज्ञा देने की प्रार्थना की। त्वष्टा ने देवताओं की निश्चित पराजय जान करके अपने पुत्र विश्वनाथ को देवताओं का गुरु बनने की आज्ञा दी। विश्वनाथ के गुरु बन जाने से देवताओं की विजय हुई और वृषराज की पराजय हो गई। विश्वनाथ के 3 मुख थे। विश्वनाथ एक मुख से भोजन किया करते थे, दूसरे से मदिरा पान करते थे, तीसरे मुंह से सोमरस पीते थे। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र ने गुरु विश्वनाथ की आज्ञा से महायज्ञ प्रारंभ किया। उस महायज्ञ से देवराज इंद्र को असीम शक्ति मिलने वाली थी। विश्वनाथ ने यज्ञ प्रारंभ किया। एक दिन एक असुरराज ने एकांत पा करके विश्वनाथ से कहा, गुरुदेव, आपके पिता विद्वान ब्राह्मण अवश्य हैं, लेकिन आपकी माता असुर की कन्या है, इसलिए आपको यज्ञ करते समय एक आहुति असुरों के कल्याण के लिए देना चाहिए। अब विश्वनाथ प्रतिदिन यज्ञ में असुरों के नाम से धीमे स्वर में आहुति देने लगे। महायज्ञ से देवताओं को शक्ति नहीं मिली तो देवराज इंद्र ने वास्तविकता का पता लगवाया। जब उन्हें पता चला कि विश्वनाथ असुरों के नाम की भी आहुति देते रहे हैं तो उन्होंने क्रोधित होकर के विश्वनाथ के 3 सिर काट दिए थे। तभी एक चमत्कार हुआ। विश्वनाथ का मदिरा पान करने वाला सिर भंवरा बन गया, भोजन करने वाला मुंह तीतर बना और सोमलता का रस पान करने वाला मुंह कबूतर बन गया। विश्वनाथ की मृत्यु होने से ब्रह्म हत्या के प्रकोप से इंद्र का स्वरूप बदल गया था। सभी देवता 1 वर्ष तक प्रायश्चित करते रहे, लेकिन इंद्र का स्वरूप परिवर्तित नहीं हो पाया। तब सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को साथ ले जाकर के देवता बृहस्पति जी के पास गए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए। ब्रह्म हत्या का एक भाग पृथ्वी को दिया गया। उस भाग के कारण पृथ्वी कहीं ऊंची उठी और कहीं नीची हो गई, कहीं समतल बनी रही। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को एक वरदान दिया, पृथ्वी पर कहीं भी कोई गड्ढा होगा तो वह कुछ समय बाद स्वयं भर जाएगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग वृक्षों को देते हुए कहा, इस भाग के कारण वृक्षों से गोंद बहा करेगा। गोंद तो सभी वृक्षों से निकलता है, लेकिन गूगल वृक्ष का गोंद सबसे उत्तम माना जाता है। तो वृक्षों को ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया कि एक बार सूख जाने पर अपनी जड़ों के कारण वे दोबारा से हरे भरे हो पाएंगे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। उस भाग के कारण स्त्रियां हर महीने ऋतु स्त्राव से पीड़ित होने लगी। ऋतु स्त्राव से 4 दिन चलता है। इस ऋतु स्त्राव के कारण स्त्रियां पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी के समान रहती है। चौथे दिन स्नान करने के बाद स्त्रियां ऋतु स्त्राव से शुद्ध मानी जाती है। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग जल को दिया गया। उस भाग के कारण फैन और शैवाल स्वयं जल के ऊपर आकर तैरने लगते हैं। तो जल को किसी भी चीज में डाल करके उसमें मिश्रित होने का वरदान भी दिया। इस तरह ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करवाया। बृहस्पतिवार की यह कथा सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार की कथा सुनने व सुनाने वाले के सभी पाप कष्ट दूर होते हैं। इस कथा के सुनने से विद्या व ज्ञान का लाभ होता है, मनुष्य विद्वान बनता है, जीवन में आने वाले दुख संकट स्वतः उसके दूर होने लगते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।